नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में और मेरे साथ हैं डॉक्टर नेहा रस्तोगी। डॉक्टर नेहा रस्तोगी सीनियर कंसल्टेंट हैं पीडियाट्रिक हिमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की मेदांता कैंसर इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नेहा, वर्ल्ड चाइल्डहुड कैंसर डे आ रहा है और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि बहुत कुछ मदद करता है। आपको क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कैंसर में अवेयरनेस स्प्रेड करने की? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका, क्योंकि अमूमन ये सोचा जाता है कि बच्चों के अंदर कैंसर नहीं होता। इसीलिए अगर किसी बच्चे को कोई सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स आते भी हैं कैंसर के, तो कई बार इग्नोर करते हैं पेरेंट्स, और कई बार इवन जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स होते हैं उनकी भी अवेयरनेस इतनी अच्छी नहीं होती। इसीलिए ये इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस डे हर साल मनाया जाता है 15 फरवरी को, जिससे कि आम जनता के बीच में और ट्रीटिंग प्राइमरी पीडियाट्रिशियंस के बीच में इस अवेयरनेस को फैलाया जा सके और बच्चों को अर्ली डायग्नोसिस के साथ अर्ली ट्रीटमेंट मिल सके। व्यूअर्स, आज हम डॉक्टर नेहा से बात करेंगे लिम्फोमा यानी गांठ, जो गांठ का कैंसर होते हैं उसके बारे में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि डॉक्टर नेहा, बच्चों में कितने टाइप के, अगर मैं बात करूं, कैंसर होते हैं? जो है क्या कहते हैं, अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें कैंसर्स को बच्चों के अंदर, तो एक तो हम हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज बोलते हैं और एक हम सॉलिड ट्यूमर्स बोलते हैं। जो हमारा लिम्फोमा है वो हमारे हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज में आता है, यानी कि खून और खून से संबंधी जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनका कैंसर इसको हम बोलते हैं। जब गांठ की बात आती है ना, तो सुन के लोग डर जाते हैं। क्या हर गांठ कैंसर होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बच्चों में जो ज़्यादातर गांठें होती हैं वो इन्फेक्शन के कारण होती है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन प्रिविलेंट है, जिसके कारण हमारे को बच्चों को गांठें हो सकती हैं, वो टीबी है। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये गांठें एक्चुअली में हैं क्या। हमारे शरीर के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको ले जाने के लिए एक और सिस्टम प्रभु ने दिया है, दैट इज़ लिम्फ नोड सिस्टम, जिसके द्वारा जो इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, उनको कैच कर लिया जाता है फ्रॉम द लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ नोड्स के अंदर उनको ले जाया जाता है। तो यही लिम्फ नोड्स नॉर्मली सब में प्रेजेंट होते हैं। इन्फेक्शन के वक्त वो बढ़ जाते हैं, साइज बढ़ जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन वहाँ कैप्चर किया जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों में ये जो है कैंसर भी हो सकता है, लिम्फ नोड का कैंसर हो सकता है, और जो है क्या कहते हैं, उनको फिर हम लिम्फोमा बोलते हैं। कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर के पास जाएंगे, बट ऑब्वियस है, लेकिन उसमें क्या, किस तरह से जो इलाज हो कि पता चले कि ये नॉर्मल है या कैंसरस है? अगर जो है आपकी बात बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, स्पेशली इन द स्टार्टिंग, क्योंकि चाहे इन्फेक्शन हो और चाहे कैंसर हो, दोनों ही केस में बच्चे को बार बार बुखार आता है, बुखार आ सकता है और गांठें बढ़ सकती हैं। तो इसके लिए आप अपने निकटतम डॉक्टर के पास जाएं। वो जब एग्जामिनेशन करते हैं उसमें हमारे कैंसर के जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, जैसे उनका टच जो होता है, उनका जो रबरी टच होता है, कई बार हॉचकिंस में, कई बार वो मैटेड होते हैं, और कई बार जो है ट्यूबरक्लोसिस में वो केसियस होते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो डॉक्टर समझते हैं, और फिर इसलिए अगर हम डॉक्टर को सही टाइम पर दिखाएं तो वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दोनों में से क्या है। जब बड़े लोगों में कैंसर की बात होती है तो स्टेज बहुत मैटर करती है। क्या बच्चों के कैंसर में भी इस बात की इम्पोर्टेंस उतनी है? हाँ जी, बिल्कुल। जो है क्या कहते हैं, जितनी जल्दी हम कैंसर को पकड़ेंगे, यानी जितनी इनिशियल स्टेजेस में हम कैंसर को पकड़ेंगे, उतना उसके अंदर सर्वाइवल रेट्स अच्छा हो जाता है। जो है क्या कहते हैं, आपने अगर बड़ों की बात की, तो यहाँ मैं ये भी जो है स्पष्ट करना चाहूँगी कि बच्चों के अंदर हमेशा के लिए कैंसर सही होने की संभावना बड़ों के मुकाबले बहुत अच्छी होती है। अगर मैं इस पर्टिकुलर कैंसर लिम्फोमा की बात करूं तो इसमें ये दो प्रकार का होता है, एक हॉचकिंस लिम्फोमा होता है और एक नॉन हॉचकिंस लिम्फोमा होता है। जो हॉचकिंस लिम्फोमा होता है उसमें हमेशा के लिए सही होने की दर लगभग 90 से 95% होती है। यानी हमारे पास जो मरीज़ आए, अगर 100 मरीज़ आए तो उसमें से 90 to 95 पेशेंट्स हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे, कि उसमें कभी कैंसर नहीं आएगा वापस, और बच्चा एक नॉर्मल अडल्ट लाइफ जिएगा। नॉन हॉचकिंस लिम्फोमा के अंदर जो है ये क्योर रेट्स जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि हमारे पास कौन सी तरीके का नॉन हॉचकिंस लिम्फोमा है, क्योंकि नॉन हॉचकिंस लिम्फोमा कई प्रकार के होते हैं और उनका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है।
लेकिन अगर हम ब्रॉडली बात करें तो इसमें भी 80 से 85% बच्चे हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर नेहा, बात हो रही है ट्रीटमेंट की, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि किस तरह के ट्रीटमेंट आज की तारीख में हमारे देश में अवेलेबल हैं। अगर मैं बच्चों के कैंसर की बात करूँ और स्पेशली लिम्फोमा यानी कि गांठों जो की बात कर रहे हैं हम। हाँ जी, तो अगर हम किसी सबसे पहले तो हमें प्रॉपर डायग्नोसिस करना होता है, क्योंकि अब हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही स्पेसिफिक हो गया है। फॉर एवरी कैंसर वी हैव ए वेरी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। तो अगर हम किसी में लिम्फोमा सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले तो उसकी लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे और ये असरटेन करेंगे कि ये कौन से प्रकार का लिम्फोमा है, हॉजकिंस है कि नॉन हॉजकिंस है। अगर ये हॉजकिंस है तो उसमें कौन से प्रकार का है, अगर ये नॉन हॉजकिंस है तो उसमें कौन से प्रकार का है। उसके बाद हम फिर ट्रीटमेंट पे आएंगे। इससे पहले हम एक पेट सीटी स्कैन करके उसकी स्टेजिंग भी करेंगे। जैसे आपने पहले भी कहा, जितनी कम स्टेज होगी सही होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। उसके बाद जो है ट्रीटमेंट में हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी करते हैं। इसमें किसी प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। ये पूरे के पूरे कैंसर्स जो है कीमोथेरेपी के द्वारा ही अपना कम हो जाते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। परंतु इसमें अभी और भी डेवलपमेंट्स हो गए हैं। कभी कभी कुछ बच्चों में, अगर जैसे मैंने बताया आपको 90 से 95 ठीक हो गए, लेकिन 5 से 10% अगर नहीं भी ठीक हुए और उनमें ये कैंसर वापस आया, तो अब हमें उसके पास उसके आगे कीमोथेरेपी के आगे हमारे पास टारगेटेड थेरेपीज भी हैं, जिसमें हम स्पेसिफिक टारगेट्स देखकर उन टारगेट्स के खिलाफ, कैंसर के सेल पर वो जो टारगेट है उसके स्पेसिफिक खिलाफ जो है दवाई देते हैं, जिनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कीमोथेरेपी की तरह नहीं होते और उससे हमारा जो सर्वाइवल रेट है और बढ़ जाता है। मैम, आपने जिक्र किया बायोप्सी। बायोप्सी को लेके एक आम धारणा बड़ी वो है कि जैसे ही बायोप्सी होती है कैंसर और फैल जाता है, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में ज़रूर बताएं। हाँ जी, ये आपने सही सवाल किया, क्योंकि ये एक मिथ फैला हुआ है कि अगर हम बायोप्सी करेंगे तो कैंसर और फैल जाएगा। तो ये मिथ बिल्कुल गलत है। सभी पेशेंट्स का हम लोग बायोप्सी कराते हैं और कभी किसी का कैंसर इससे नहीं फैलता। जो लोग इस बायोप्सी को करते हैं वो क्वालिफाइड सर्जन्स होते हैं और वो क्लियर मार्जिन लेकर ही बायोप्सी करते हैं, तो उसमें कभी भी किसी भी बच्चे को अपस्टेजिंग ऑफ कैंसर नहीं होता है। अच्छा डॉक्टर नेहा, जब आपके पास बच्चे के लेकर आते होंगे लोग पेशेंट्स, तो क्योंकि कोई रीज़न समझ में नहीं आता, मतलब मैं भी सुन रहा हूँ तो मुझे लगता है कि बच्चे को कैसे कैंसर हो सकता है, तो क्या जब माँ बाप आते हैं तो उनको भी ऐसा फील होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी किसी गलती की वजह से बच्चे को कैंसर हो गया? ये बात आपने बिल्कुल सही कही सर, कि ज़्यादातर पेरेंट्स जो हमारे पास आते हैं बच्चों के कैंसर के साथ, उनके अंदर एक गिल्ट फैक्टर होता है कि शायद मैंने कुछ गलती कर दी है या कुछ ऐसा खिला पिला दिया है या फिर मैंने कुछ ऐसा खेलने के लिए दे दिया या किसी ऐसे बर्तन में खाना बना दिया जिसके कारण मेरे बच्चे को कैंसर हो गया है। पर ये सब मिथ्स हैं, इनका किसी भी जो है इनके पीछे कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। किसी भी पेरेंट्स की किसी कोई गलती से नहीं कैंसर होता है। कैंसर्स के कुछ जो है नोन, कुछ अननोन रीजंस है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस जो है क्या कहते हैं, हम नहीं पता कर पाते कि कैंसर क्यों हुआ है। कभी कभी कुछ वायरल इन्फेक्शंस के कारण होता है, परंतु उसमें भी किसी पेरेंट की कोई गलती नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नेहा, आपने समय दिया, हमें बहुत जानकारी दी और व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी है ये आपके लिए लाभदायक होगी। किसी भी चीज़ के लिए ज़िंदगी में अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर आप अवेयर होंगे तो किसी और को भी सही चीज़ बता पाएंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में सही दिशा दिखाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।